अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी पेपर मैनेजमेंट की, और इसमें भी हम चेक करें तो इसके टोटल मार्क्स 60 होते हैं, टोटल पेजेस इसके 23 अवेलेबल हैं और टोटल शीट्स 12 होती हैं, जबकि इसके पास टाइम अवेलेबल 2 आवर्स है। और अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव टाइम जो है ना 15 मिनट्स रिक्वायर्ड, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइम 15 मिनट्स रिक्वायर्ड है, जिसे हम एमसीक्यूज कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो है ना वो भी 15 होते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है 1 आवर एंड 45 मिनट्स, जो कि 105 मिनट्स बनते हैं, और सब्जेक्टिव मार्क्स जो है ना 48 मिनट्स, सॉरी 48 मार्क्स इसके होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज जो आपके पास टोटल 12 होते हैं, जो कि 1 फॉर ईच एमसीक्यूज के लिए मार्क्स होते हैं, 12 मार्क्स का ये एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से 6 एमसीक्यूज आपके 2 फ्रॉम द ईच चैप्टर, यानी कि 1 चैप्टर 7 एंड 8 चैप्टर से आएंगे, और 6 एमसीक्यूज आपके 1 फ्रॉम द ईच चैप्टर, यानी कि चैप्टर 2 से एक एमसीक्यूज, 3 से एमसीक्यूज, और 4 से, और 5 से, 6 से, और इसी तरह 9 से एक एमसीक्यूज आएगा। अच्छा, इसी तरह अगर देखें टाइम जो नीड है या टाइम रिक्वायर्ड है, 15 शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 मीन कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप कम से कम कोशिश करें 4 मिनट्स दें, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 मिनट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम देने से फिर आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। टोटल 60 मिनट्स आपके इसमें रिक्वायर्ड होंगे 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए। और टोटल मार्क्स इसके आपके अगर देखें शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो ईच आपका 2 मार्क्स का है। 15 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने करने हैं तो 30 मार्क्स इसमें टोटल लग जाएंगे। पेजेस जो रिक्वायर्ड होंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वो 4 हमने पेजेस रखे हैं एक ईच शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर 3 हम कर रहे हैं तो टोटल 12 पेजेस लग गए। अच्छा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है कि हम एक्चुअल में क्वेश्चन का नंबर जो 3 है, 2, 3 एंड 4, इस तरह से बात हो रही है, जिसमें अभी बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी लगेंगे। अच्छा, इसमें अगर देखें हमने अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ द 8 हमें दिए जाएंगे एक पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है उसमें 8 होंगे, 8 में से एनी 5 हमने करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो 8 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चैप्टर नंबर वाइज देखें। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और ये हमारी स्कीम ऑफ स्टडी से हमने लिया है, लेकिन स्कीम ऑफ स्टडी मैंने कहा बहुत डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। 99% तो ऐसे ही होता है सेम, लेकिन 1% डिफरेंस भी आ सकता है। तो ये टोटल हमारे 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें से आउट ऑफ दीज 8 वी हैव टू सॉल्व 5 ओनली। अच्छा, इसमें टाइम रिक्वायर्ड क्या है, 3 to 4 मिनट्स लगना चाहिए पर शॉर्ट क्वेश्चन। एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 से 4 मिनट आपके लगने चाहिए। स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 पेज, यानी कि 1 पेज पे एटलीस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। बाकी हमने बताया हुआ कि हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद एक छोटी लाइन जरूर लगाएं उसको सेपरेट करने के लिए, और बाकी इस तरह से आपके पास एक पेज पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका चैप्टर नंबर किससे है, ये 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, और यूनिट नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 3 से 4 मिनट आपके रिक्वायर्ड हैं पर शॉर्ट क्वेश्चन। और स्पेस रिक्वायर्ड कितनी है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 पेज, उसी तरह जैसे पहले था। और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखें आप, यूनिट नंबर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका डेंगी से आएगा, और ये 1 शॉर्ट क्वेश्चन उसका एटलीस्ट होगा, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आ सकता है ये क्वेश्चन। और टाइम रिक्वायर्ड क्या है, ये 3 से 4 मिनट आपके पर शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह स्पेस रिक्वायर्ड जैसे कि प्रीवियस थी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 पेज आपका रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अभी देखते हैं हम सेक्शन अगर लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन में टोटल मार्क्स कितने हैं जी हमारे पास, के 9 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं आउट ऑफ 3, और जो कि 18 मार्क्स बनेंगे। 3 ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से कोई से 2 करने हैं हमने, 5-7 करें या 6-7 करें या 5-6 करें। अच्छा, इसमें होगा क्या, टाइम रिक्वायर्ड कैसे होगा कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि 20 मिनट्स आपको पर ईच लॉन्ग क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स रिक्वायर्ड है, 2 के लिए हमें 40 मिनट्स रिक्वायर्ड है। पेजेस कितने चाहिए इसके, तकरीबन 5.5 पेज चाहिए, और 2 क्वेश्चन करने हैं तो फिर 11 पेजेस के लिए हम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 किस किस चैप्टर से है, साथ स्कीम ऑफ स्टडी भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 में से थ्योरेटिकल बेस आपका है, चैप्टर 9 में से भी थ्योरेटिकल बेस है, और टाइम रिक्वायर्ड कितना है, 30 मिनट्स फॉर दी क्वेश्चन। ये चैप्टर 1 वाला क्वेश्चन है, 12 मिनट्स फॉर दी सेकंड वाला जो बी पार्ट है उसमें से है। स्पेस इसमें 3 पेजेस रिक्वायर्ड है, और जबकि दूसरा बी पार्ट है उसमें 2.5 पेजेस रिक्वायर्ड है। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर 3 से है, और 30 मिनट्स आपको रिक्वायर्ड है, और 3 पेजेस रिक्वायर्ड हैं।
बी पार्ट इसका चैप्टर 7 में से है, जो कि टाइम रिक्वायर्ड 12 मिनट्स है और स्पेस रिक्वायर्ड इसमें 2.5 पेज है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर 4 में से होगा, टाइम रिक्वायर्ड इसका भी 30 मिनट्स और 3 पेजेस, और सेम इसी तरह 8 भी 12 मिनट्स एंड 2.5 पेज। अगर हम इसको समराइज कर लें सारे सिस्टम को, तो फिर इसमें हमारे पास जो एसेट टाइप है उसके लिए 105 मिनट्स थे, जो कि टोटल कंज्यूम जो हमने कर लिया उसमें से 100 मिनट्स कर लिए हैं। 5 मिनट्स का जो हमारे पास डिफरेंस आया है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिवीजन के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए। और हमारे पास जो टोटल अवेलेबल पेजेस थे वो 23 थे, और हम अब तक कंज्यूम जो कर चुके हैं वो 23 पेजेस ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं। तो इसलिए इसमें बड़ा ख्याल रखिएगा, स्पेशली पेजेस के मामले में, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें जैसा मैंने बताया है उसी तरह ही पेजेस आपके मैनेज किए जाए। बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस, गुड लक और बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआएं कि अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको हामी नासर हो।